हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो और आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं अभी। प्लीज गाइड मी। ओके, फ्रस्ट्रेटेड, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी, विक्टिम, कोर्ट हाउस, एज इज एन इल्यूजन, थिंक ट्वाइस, मैनिफेस्टेशन, वॉरियर्स ऑफ लाइट एंड द डिवाइन फेमिनिन। कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पर एंजल्स क्यों हैं? प्लीज गाइड करें, कोर्ट हाउस की एनर्जी क्यों है? कोर्ट हाउस की एनर्जी क्यों है? क्या बता रहा है कार्ड? ओके, ओके, तो ये कोट कौन सा कोट है? प्रभु का कोट है क्या? ओके ओके, पेशेंस। ओके गाइस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने उस कोर्ट हाउस कार्ड को क्लैरिफाई किया क्योंकि मुझे ये जानना था कि उस कार्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि नीचे महाकाली आई थी। सो मुझे समझ में नहीं आया एकदम, तो मैंने उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। सो यहाँ पर माँ काली की एनर्जी कोर्ट हाउस के साथ आने का मतलब क्या है? देखो, एक कोर्ट है वो जो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि इंसानों की अदालत। दूसरी कोर्ट है भगवान की अदालत, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी जिंदगी के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर माँ काली द डिवाइन फेमिनिन के, यानी कि माँ जो है वो चीजें बैलेंस कर रही हैं। अब माँ अगर कहीं पर चीजें बैलेंस कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दो आंखों से दिखने वाली चीज तो डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आपके कार्मिक अकाउंट्स क्या क्या हैं, आपने कितने कर्मा क्रिएट कर रखे हैं, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। पर एक बात की गारंटी है, क्वीन ऑफ कप्स आई है तो ये दिखा रहा है कि माँ का जो फैसला है वो प्रेम के पक्ष में होने वाला है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एम्परर है, ठीक है। अब ये किसी ऐसी सिचुएशन में है, किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में है जहां पर ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, लेकिन सिर्फ है ये ऐसी सिचुएशन में। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद पास्ट में फैमिली प्रेशर में चला गया, या पास्ट लाइफ का कोई कर्मा उसे खींच के वहां ले गया, या फिर उसकी लर्निंग कोई उसे वहां खींच कर ले गई, जहां पर वो चला तो गया लेकिन वहां पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है और वो कहीं ना कहीं प्रेम में बिल्कुल नहीं है उस सिचुएशन में, ठीक है। वो किसी और को चाहता है, या उसका प्रेम प्रसंग किसी और व्यक्ति के साथ में था पास्ट के अंदर, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी उसकी लाइफ के अंदर जहां पर उसे मजबूरन उस जगह पर जाना पड़ा, या फिर अपनी गलती की वजह से गया, जैसे भी गया हो। तो माँ का, जैसे मैं कहती हूँ कि माँ का जो फैसला है वो इस पक्ष में कभी नहीं आएगा कि लोगों का अहंकार क्या चाहता है। माँ का फैसला जो आएगा वो इस पक्ष में आएगा कि उस व्यक्ति के मन में प्रेम है, और अगर किसी और व्यक्ति का प्रेम ही वो है जो बहुत ही ज्यादा लॉयल और डेडिकेटेड, तो माँ का जो फैसला है वो उस प्रेमी के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कोर्ट हाउस ना, ये यहाँ का कोर्ट हाउस नहीं है, ठीक है। कौन सा? जो हम कहते हैं लीगल मैटर्स के लिए, ठीक है, आपकी अदालत। ये जो अदालत है वो ईश्वर की अदालत है, वहां पर वो जो फैसले होते हैं, जो न्याय होते हैं, वो अलग स्तर पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आप देख रहे हो ये कार्ड में फ्रस्ट्रेटेड का कार्ड है, लिखा है इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। आपके पर्सन अपना कर्मा रिलीज कर रहे हैं और हालत इस पर्सन की बहुत ज्यादा बुरी है। अब ये कर्मा तो रिलीज कराना है। एक्चुअली कर्मा क्या है? देखो, माँ काली की एनर्जी आई। आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जब हमारे अंदर की डार्कनेस खत्म होती है ना,
हमारे जीवन में जो अंधकार होता है वही तो हमारा सबसे बड़ा कर्मा है। अगर हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा को पूरा करते हैं, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तो वही तो हम उसी को तो कहते हैं कर्मा रिलीज करना। बेसिकली कर्मा रिलीज करने का मतलब और है क्या? अंधकार से प्रकाश में जाना, और अंधकार से प्रकाश में ले जाने का काम कौन करती है? माँ काली। ठीक है, जितनी आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है उसको हटाने का काम कौन करती है? माँ काली। आपके अंदर की लाइट को कौन जगाती है? वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी कौन कर रहा है ये काम? माँ काली। तो कहने का अर्थ क्या है? आपके पर्सन को जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, एक टाइम पर आपको भी आए थे, आप भी बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, आपको भी बहुत इरिटेशन हुई और आपको भी बहुत विक्टिम फील हुआ, लेकिन माँ क्या कर रही थी? आपके अंधकार का नाश कर रही थी, आपके अंदर से डार्कनेस हटाकर लाइट भर रही थी। वही चीज इस पर्सन के साथ हो रही, उसी को आप जस्टिस बोलते हो, कहते हो कि पता नहीं कौन से कर्म की सजा मिल रही है, कौन सा कर्म सर चढ़ के बोल रहा है। माँ कह रही है हम प्रेम के पक्ष में है, खाली सीधी बात। अगर कोई दो बड़े प्रेमी हैं जिनको किसी मैनिपुलेशन के द्वारा अलग किया गया है या किसी नकारात्मकता के द्वारा अलग किया गया है, जिनके ऊपर कोई स्पेल लगाकर उनको अलग किया गया है, जिनको किसी कर्स ने अलग करके रखा है, वो जगत प्रेमी है और कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर से प्रेमी है। ऐसे प्रेमियों को मिलाना ईश्वर और प्रकृति ये हमेशा करना चाहते हैं। प्रकृति और परमात्मा की जो दुनिया है, एक तरीके से कहें, जो परमात्मा है, जहाँ पर ईश्वर है, यहाँ पर आपके एंजल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, यहाँ पर घृणा का कोई काम ही नहीं है। ये इस पर फैसला नहीं करते कि व्यक्ति का अहंकार कितना बढ़ेगा। ठीक है, ये इस पर फैसला करते हैं कि वास्तव में इन दोनों के मन में क्या, इन दोनों की सोल की चाहत क्या है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आत्मा तो उन्हीं का है, अंश उनका है ना। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस व्यक्ति की आत्मा की चाहत क्या है, या जन्म जन्मांतर से किस चीज की तलाश में ये भटक रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो प्रेमियों को मिलाने का काम प्रकृति हमेशा करती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दो प्रेमी की जो बुद्धि है वो भी सही दिशा में चले। उसके लिए उनके अंदर की डार्कनेस को खत्म करना बहुत जरूरी है, तब तो जाकर उनकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करेगी और उन्हें समझ में आएगा कि उनकी सोल कॉलिंग क्या है। तो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर भी उन्हें सोल कॉलिंग समझ में नहीं आती, शायद इसी वजह से इन्होंने पास्ट में किसी ऐसे इंसान को ऑफर कर दिया जिन्हें लगा कि ये बहुत प्यार देने वाला है, जबकि वो इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको फ्रस्ट्रेट करके बैठा है, और इसी व्यक्ति के थ्रू माँ इनके अंदर की डार्कनेस को खत्म कर रही है। ये बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते होंगे। ठीक है, भगवान हमेशा प्रेमियों को मिलाना चाहते हैं, कि ईश्वर कहते हैं कि प्रेम से बहुत जल्दी रीचता है। तो अगर कहीं प्रेम है तो वहां परमात्मा जरूर होगा, ये तो तय है। ठीक है, और अगर प्रेम सच्चा है तो उसका फैसला भी उस व्यक्ति के हक में 100% नहीं 1000% आएगा। ये भी तय बात है, किसका? ईश्वर का। बस वो ये है ना कि तब तक जब तक आप दोनों के बीच में वो खलबल ठीक नहीं हो जाती, या फिर कहें कि आप दोनों के अंदर वो डार्कनेस जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आता है पेशेंस का। ये जो कार्ड आए हैं ना, ये बता रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या फिर कहें हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी के बारे में। ये कार्ड बिल्कुल भी किसी नॉर्मल कनेक्शन के लिए नहीं निकल के आए हैं। ये बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के लिए जन्म जन्मांतर से प्रेमी है, लेकिन उन दोनों के बीच में कंडीशनिंग काम कर गई, या स्पेल काम कर गया, या किसी का ब्लैक मैजिक काम कर गया, या उनके कर्सेस काम कर गए, एंसेस्ट्रल कर्सेस काम कर गए, या उनकी खुद के भीतर की नकारात्मकता काम कर गई, जो दो लोग अलग हो गए यहाँ की कंडीशनिंग की वजह से। लेकिन ईश्वर जानता है कि आपके और आपके पार्टनर के मन में क्या है, या आपकी सोल कॉलिंग क्या है। अगर आप भी नहीं जानते आपकी सोल कॉलिंग क्या है, अगर आपके अंदर भी ईगो है, या कहीं पर आप इग्नोर कर देते हो, तो भी ईश्वर जानता है कि सोल कॉलिंग क्या है, और उसका जो फैसला है वो सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग ही आना है, जो यहाँ पर क्लैरिटी के साथ दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए माँ काली की एनर्जी निकल के आई है, और वो तब तक होल्ड पे डाले हुए हैं ऐसे लोगों को जब तक कि उनके अंदर की पूरी डार्कनेस खत्म नहीं हो जाती। मतलब आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें होल्ड क्यों किया, हमें क्लैरिटी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल रीडिंग इसी बात के ऊपर लेते हैं कि दी क्या एक्स रिटर्न आएगा, या फिर मेरी लाइफ में कोई नेक्स्ट आएगा, आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो एक व्यक्ति में इतने स्टक होते हैं अपने एक्स में कि उससे निकल तो नहीं पा रहे वो। ऐसे लोगों की लाइफ में जनरली यूनिवर्स कर क्या रहा है, उतने समय तक उनके अंदर की डार्कनेस खत्म कर रहा है। जब तक उनके अंदर की सारी डार्कनेस खत्म नहीं होती, तब तक वो क्लैरिटी में नहीं पहुंचेंगे, और उनको समझ में नहीं आएगा कि उनका रियल वन कौन है। ये 100% ट्विन फ्लेम जर्नी को शो कर रहा है। उनके बीच में ये जो रनर चेजर होता है, ये उनके भीतर की डार्कनेस होती है। जब तक उनके भीतर की वो डार्कनेस खत्म नहीं हो जाती पूरी तरीके से, वो अपनी चेतना में नहीं आ जाते, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस,
जब तक वो उस चेतना में नहीं आ जाते तब तक उनकी लाइफ के अंदर ऐसे चलता रहेगा जैसे रई जैसे वो मथानी जैसे मथते रहे हो, यूनिवर्स मथता जा रहा हो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी लगेगा ये मेरा काउंटर पार्ट है, फिर लगेगा नहीं है, फिर लगेगा है, फिर लगेगा नहीं है, फिर लगेगा कोई और आएगा, फिर लगेगा नहीं। क्यों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डार्कनेस लाइट, डार्कनेस लाइट, डार्क, तब तक जब तक पूरी लाइट से आप नहीं भर जाते हैं। आपका मंथन हो रहा है, आत्म मंथन, ठीक है ना। आपके पार्टनर की लाइफ में इसी तरह की चीजें हो रही हैं कि पर मतलब माँ तो सीधे सीधे एक ही शब्द बोल रही हैं, वो डायरेक्ट कह रही हैं कि हम तो प्रेम के पक्ष में हैं और जन्म जन्मांतर से प्रेम के पक्ष में ही रहे हैं, ठीक है। वो खुद बहुत बड़ी प्रेमी है। कौन? देवी माँ, ठीक है। माँ पार्वती का रूप सबने देखा हुआ है। 3000 साल कहते तपस्या की थी, 3000 ईयर्स उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है। तो भगवान की अदालत में फैसले कभी भी हो जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं, किसी भी क्षण हो जाते हैं, और यहाँ की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, कि जहाँ जब वो ऑर्डर करेगा ना, पूरी दुनिया मान्य करेगी। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो ये बोले कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये उसकी मर्जी से हुआ, क्योंकि होना निश्चित था, ठीक है। और वो अपने स्तर पे ही करेगा। जिस दिन डार्कनेस खत्म उस दिन यूनियन 100% होंगे, लेकिन बिना डार्कनेस खत्म करे ये यूनियन पॉसिबल नहीं। हो भी जाते हैं ऐसे यूनियन तो फिर से रनर चेजर शुरू हो जाता है। ये बहुत, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसेज देखा था ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, तो मुझे लगता है कनेक्शन ही मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान चाहता है, दूसरा इंसान गोल हो जाता है, फिर एक इंसान के मन में डाउट आते हैं, डाउट्स की वजह से मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाता कभी ये कनेक्शन। और ये कनेक्शन मैनिफेस्ट उस दिन होता है जब दोनों लोग अपने दिमाग से क्लियर होते हैं, उच्चतम चेतना पे होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं, शिव और शक्ति के मिलन कर चुके होते हैं अपने भीतर, तब जाकर उनकी लाइफ के अंदर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होता है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बवाल है, बहुत ज्यादा है। लोग विक्टिम फील कराते हैं, माँ उसको कह रही है कि तुम लाइट के वॉरियर हो, और उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूँ। कौन? आपका पार्टनर। मुझे लगता है कि बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत गलत किया। अब एक्चुअली क्या है, उसे डार्कनेस का मीनिंग नहीं मालूम, उसे ये नहीं मालूम कि उसकी लाइफ के अंदर लाइट फैलाई जा रही है। उसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि उसके अंदर से अंधकार मिटाया जा रहा है लाइफ से, उसके लाइफ में गलत लोगों को हटाया जा रहा है। उसे लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लगता है बहुत कुछ गलत हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गलत नहीं हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। आप ऐसे चमकने वाले हो आने वाले समय में, एकदम लाइट से। आपके खुद के भीतर जो डार्कनेस है ना, उसको हटाना बहुत जरूरी है। यही आपको विक्टिम फील कराती है, यही आपको फैसले नहीं लेती, यही आपको डाउट्स क्रिएट करवाती है। क्यों? क्योंकि आपको खुद से सुनना आता ही नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, ठीक है। और स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लिए। और ये तब तक चलेगा, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक कि पूरी की पूरी डार्कनेस खत्म नहीं हो जाती, यानी कि कहें कि पूरे आप शुद्ध नहीं हो जाते जब तक, तब तक ये चीजें चलने वाली हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। और माँ ये भी कह रही है कि अंतिम फैसला प्रेम के पक्ष में ही आएगा। जो मर्जी आए कर ले इंसान, जो मर्जी आए कर ले, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट भी उसी समय काम करते हैं जब ये डार्कनेस चल रही होती है। पक्के में जब भी डार्कनेस आपकी लाइफ से हट रही होती है उस समय देखिएगा, या तो शनि की महादशा होगी या अंतरदशा होगी, 100%, ठीक है। या फिर शनि गोचर में होंगे, ठीक है, प्रत्यंतर दशा में होंगे। कहीं ना कहीं सैटर्न का रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, राहु का रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ये वो प्लैनेट्स हैं बड़े बड़े जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। केतु के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई ना कोई बड़ा चेंज जरूर आता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये 2-3 प्लैनेट्स बहुत बड़ा चेंज देते हैं, एक तो राहु केतु एंड शनि, 100%। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एज इज एन इल्यूजन। आपके पर्सन में अगर किसी को भी एज से बहुत ज्यादा वो है, या फिर लगता है कि मतलब डिफरेंसेस, एज से यहाँ पर हम डिफरेंसेस से लेंगे, आपके पर्सन डिफरेंसेस की वजह से भी कनेक्शन से अगर रन करते हैं, तो माँ कह रही है फिर भी ये प्रेम के पक्ष में है। फिर भी आपके पर्सन के अंदर से इतनी डार्कनेस हटाई जाएगी कि उनका ये सबकॉन्शियस बिलीव हटे। मतलब जितने ऐसे सबकॉन्शियस बिलीव हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो सारे हटेंगे, यहाँ से सब हटेंगे। क्योंकि अंत में वही है कि जो जिसका है वो उसके पास जाएगा, माँ का सीधा है, ठीक है। और ये माँ की अदालत में हो रहा है, इंसानों की अदालत में नहीं हो रहा है ये काम। ऐसी शानदार रीडिंग है ना ये, क्लेम करने लायक रीडिंग है। मतलब जितने लोगों ने अर्जी ऊपर लगाई है, या जितने लोग समर्पण सरेंडर के भाव में हैं, उन सबका यहाँ शुद्धिकरण चल रहा है। इतनी डार्कनेस उनके अंदर से हटाई जा रही है कि वो एकदम लाइट बन जाए, और उनका पार्टनर लाइट के साथ उनको एक्सेप्ट कर ले। और आप फिर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस ये यहीं तक दुनिया खत्म है, नहीं, यहाँ के बाद की दुनिया तो आपने देखी नहीं है। वो तो इतनी खूबसूरत है कि आप जब उसमें रहो तो आपको तो मजा ही आ जाए। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इससे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ तो इंसान तब आता है जब कोई कर्ज मिल गया हो,
या फिर कुछ सीखना हो, किसी आत्मा को सीखना हो तब आते वो। ये तो प्लेनेट, स्कूल प्लेनेट है ये, ठीक है, ये तो स्कूल है, यहाँ पे तो तब भेज दिया जाए धक्का मार के। जब कुछ सीखना हो तो यहाँ पे धक्का मार देते हैं कि जाओ सीखो जाके, ठीक है। तो आप में से जितने लोगों को एज से लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर टाइम निकल रहा है, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, जितने लोगों ने सरेंडर किया है या हाथ खड़े किए हैं, आपके फैसले यूनिवर्स ही करेगा और ऐसे टाइम पर करेगा कि जब उन्हें सही लगेगा। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल टेंशन हटा दें, क्योंकि ये आपके स्तर पे काम नहीं हो रहा है, आपके माइंड पे या फिर क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस से काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हो रहा है डिवाइन कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, या फिर कहें कि परमात्मा का जो कॉन्शियसनेस होता है वहां से ये काम हो रहे हैं। क्योंकि चेतना की बात पहले मैंने बता दी थी कि उच्चतम चेतना पर जाओगे दोनों लोग, तब जाके यहाँ यूनियन दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि वो जो जर्नी है वो आसान नहीं है, वो खुद को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डार्कनेस को खत्म करना और प्रॉपर इनर वर्क करना। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 1 महीने मेडिटेशन कर लिया और हमारा यूनियन, ऐसे नहीं यूनियन होते उसमें, ठीक है। और इसलिए मैंने हमेशा से गाइड किया हुआ है कि भाई सीधा परमात्मा को फोकस करो, वही बहुत तेजी से काम कराएगा आपकी जर्नी पे। और जितने लोग आलस में बैठे हैं और अपने आप को जर्नी का पार्ट मानते हैं, पता नहीं कितनी डिले हो जाएगी, बहुत डिले हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप कितना समझ में आई रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप समझे हो तो ज़रूर लिखिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।